गुड इवनिंग बच्चों। तो आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज आपका ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर पर फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था। क्लास में इस कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है कि उसने कहा था कहानी क्या है और कैसी है। तो आप सभी उसके सारांश को, ये उसका सारांश है, इसको बढ़िया से अंत तक देखें, है ना। उसके सारांश को पूरी तरह से सारांश लिखा गया है, उसको आप अंत तक देखें और अपनी नोटबुक में इसको जरूर नोट करें और आपके लिए उपयोगी हो तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताएं। तो उसने कहा था जो कहानी है ये आपका एक देशभक्ति कहानी है, कर्म प्रधान कहानी है। इसमें कर्म को प्रधानता दिया गया है, अपना कर्तव्य को, और उसके बाद एक ये कह सकते हैं कि आपका प्रेम की कथा भी है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे शॉर्ट में। पूरी कहानी आपको बताया गया है कि 5 भागों में ये बटी हुई है और इनके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आइए बिना देरी करते हुए हम लोग उसको देखते हैं। उसने कहा था हिंदी का जो चैप्टर 2 है ना, दिगंत भाग 2 उसका है, और ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आर्ट्स लिए हो, साइंस लिए हो या कॉमर्स लिए हो, सभी के लिए है। तो इसको अंत तक जरूर देखें। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी एक सुंदर रचना है। यानी उसने कहा था ये जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है इनके द्वारा लिखी एक सुंदर रचना है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। यानी कि इनका जो जन्म है वो हुआ था जयपुर, कहाँ पड़ता है वो, राजस्थान में। इनका निधन जो है वो 12 सितंबर 1922 को हुआ था। तो ये थी बातें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में कि इनका जो जन्म है वो हुआ था 7 जुलाई 1883 को और इनका जो निधन है वो हुआ था 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ये 20वीं सदी के लेखक थे। याद रखेंगे कि ये कैवीं सदी के लेखक थे, 20वीं सदी के जो है ये लेखक थे। आगे है अब कहानी की शुरुआत। तो कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार से शुरू होती है। यानी कि ये जो कहानी है उसने कहा था ये अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। यानी टांगा जो टमटम होता है उसके नीचे आने से बचाता है और दोनों दुकान पर सामान खरीदने आते हैं। यानी अमृतसर के भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की को टांगे के नीचे के आने से बचाता है और दोनों बचते हुए आते हैं एक दुकान पे सामान लेने। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुर्बानी, यानी कि मंगनी, जिसको हम लोग शादी के पहले जो एंगेजमेंट होता है, कहता है कुर्बानी हो गई है। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती। यानी कि वो लड़का जो उससे पूछा कि क्या तेरी कुर्बानी हो गई है तो वो धत कहकर वहां से भाग जाती थी। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते थे और लड़का बार बार मुझसे यही प्रश्न पूछता था। कुछ समय बाद, यानी कि लड़का कभी दूध वाले के यहाँ कभी सब्जी वाले के यहाँ ऐसे दोनों मिल जाया करते थे। तो मिलने के बाद जो लड़का है वो लड़की से एक ही बात पूछता कि क्या तेरी कुर्बानी हो गई है। तो एक बार क्या हुआ, कुछ समय बाद लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है हाँ मेरी कुर्बानी हो गई। इस बात पर लड़का बहुत उदास हो जाता है। तो लड़का जब पूछते रहता है महीनों 2 महीने बाद, तो लड़की एक बार जवाब देती है कि हाँ मेरी कुर्बानी हो गई है। यह सुनकर वो लड़का उदास हो जाता है। इस घटना के बाद लड़का बड़ा होकर सेना में भर्ती हो जाता है। इस घटने को बीत जाने के बाद 25 वर्षों के बाद लड़का किस चीज में भर्ती हो जाता है, सेना में भर्ती हो जाता है और अंग्रेज की तरफ से फ्रांस में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ने जाता है। किसके विरुद्ध लड़ने जाता है, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह है, जमादार लहना सिंह है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लहना सिंह क्यों किस पोस्ट पे थे, यानी किस पद पर थे, तो जमादार के पद पर थे। जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के देश प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं हैं। ठीक है, बोधा सिंह जब बीमार होता है तो लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। बोधा सिंह उसमें क्या होता है कि बीमार हो जाता है, तो बीमार होने पर लहना सिंह जो है उसका पूरा ख्याल रखता है
एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है, जब क्या होता है कहानी में, कहानी आपको पढ़ाया गया है, बड़ी अच्छी कहानी है कि एक बार जब ये 7 दिनों की छुट्टी लेकर लहना सिंह अपने गांव आया रहता है जमीन के सिलसिले में, तो जब युद्ध शुरू हो जाता है तो इन लोगों को चिट्ठी आता है कि आप आइए, युद्ध शुरू होने वाला है। तो जब ये लौटने के क्रम में सूबेदार जो हजारा सिंह है वो लहना सिंह से कहता है कि हमारे गांव होकर ही जाने के लिए, तो वही उसके गांव आता है। तो बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान जाती है। तो वो सूबेदारनी, अब यहाँ आपको समझ आया कि सूबेदारनी कौन थी, तो वही 8 साल की लड़की। ये जो सूबेदारनी है, ये जो सूबेदारनी है वो कौन है, जो अमृतसर में लहना सिंह जो 12 साल का उस समय था और ये सूबेदारनी 8 साल की थी, तो वही सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान जाती है और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, वही जो टांगे के नीचे आ गया था तो उससे बचाया था, वैसे ही मेरे पति और बेटे को बचाना। अंततः लहना सिंह युद्ध में वीर गति हो जाता है और इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावना को क्या करता है, ये प्रकट करता है। तो इसमें जो आप जानते हैं कि सूबेदार जो हजारा सिंह था, ये जो आपका सूबेदार हजारा सिंह का ये जो जिक्र है सूबेदार, यही जो है ये सूबेदारनी जो लहना सिंह जिससे अमृतसर में मिला था 12 साल की लड़की, इसी का विवाह किसके साथ होता है, हजारा सिंह के साथ। और ये जो बोधा सिंह होता है, ये बोधा सिंह जो होता है वही सूबेदारनी का ये पुत्र होता है और इसी की रक्षा के लिए सूबेदारनी जो है लहना सिंह को कहती है कि जिस तरह तुमने मेरी रक्षा की थी बचपन में, उसी तरह से तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। और इसीलिए इस कहानी का नाम है उसने कहा था। जब ये उसकी मृत्यु होने लगती है तो उससे पहले लहना सिंह जो है सूबेदार से कहता है कि तुम अपने मतलब सूबेदारनी से कहना कि जो मैंने वादा किया था उसको क्या किया, पूरा किया। तो ये जो कहानी है बड़ी अच्छी कहानी है और इस पर एक मूवीज भी है यूट्यूब पे, आप जाइएगा यूट्यूब पे और सर्च कीजिएगा जो है ना, उसने कहा था, MOVIS मूवीज, इसको अगर आप डालिएगा तो यूट्यूब पर एक मूवीज आएगी जो बड़ी अच्छी मूवीज है, उसको भी देख सकते हैं। और इसी मतलब कहानी से रिलेटेड वो मूवी है जिसका नाम है उसने कहा था, यूट्यूब पर आपको ये जरूर मिल जाएगा। तो बड़ी अच्छी कहानी है और कोई भी कहानी आप समझ जाते हैं तो उसका आप क्वेश्चन आंसर खुद ब खुद कर लेते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लेखक कौन है और उसके विषय में उन्होंने क्या बताया है। तो लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जिनका जन्म जो हुआ था आप देख रहे हैं 7 जुलाई 1883 में हुआ था और निधन हुआ था 12 सितंबर 1922। जन्म हुआ था जयपुर जो राजस्थान में पड़ता है। इस कहानी में क्या है, तो इस कहानी में 12 साल का लड़का और 8 साल की लड़की अमृतसर से शुरू होती है। अमृतसर में मिलते हैं, दोनों मामा के यहाँ रहते हैं, लड़का माझे में रहता है, लड़की मगरे में रहती है। तो ये सब देखिए सारांश मतलब क्या, पूरे कहानी को संक्षिप्त में बता देना, ऐसा नहीं कि पूरा लिखाया जाए ना, पूरा 5 भागों में बटी है तो उसका शॉर्ट में जिक्र कर दिया गया, संक्षेपण कर दिया गया कि कहानी क्या कह रही है। तो कहानी में मेनली कर्म प्रधान बताया गया है, नहीं प्रेम की बात बताई गई है, नहीं प्रेम के प्रति त्याग के बारे में बताया गया है। तो बहुत अच्छी लव स्टोरी भी है, ये प्रेम कथा भी है, तो इसको आप बढ़िया से पढ़े और समझे। और अगर आपको ये उपयोगी हो, आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तो समय समय पर आपको ये सब वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।